राजस्थान चित्रकला से संबंधित स्कूल। राजस्थान चित्रकला से संबंधित यदि हम स्कूल की चर्चा करते हैं तो स्कूल तो कितनी है, याद रखिएगा 4। स्कूल कितनी है? 4। कौन कौन सी देखो, एक तो है आपके मेवाड़ स्कूल, दूसरी है आपके सामने मारवाड़ स्कूल, और तीसरी है ढूंढाड़ स्कूल, और नंबर 4 जो है वो है आपके हाड़ौती स्कूल। अब ये स्कूल इसीलिए पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप अभी चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देखिए, इससे पिछले वाला चाहे एसआई का पेपर उठा के देखिए, आरएस का पेपर उठा के देखिए, इन एग्जामों के अंदर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब जैसे ये आपके 4 स्कूल है, ठीक है, कौन कौन सी? मेवाड़ स्कूल हो गई, मारवाड़ स्कूल हो गई, ढूंढाड़ स्कूल हो गई, और हाड़ौती स्कूल। अब इन स्कूलों में कौन कौन सी चित्र शैलियां हैं? अब जैसे देखिए, मेवाड़ स्कूल की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर आपके सामने सबसे पहले तो है एक उदयपुर या मेवाड़ शैली, एक ही बात है, ठीक है, उदयपुर या फिर मेवाड़ शैली। नंबर 2 है आपके सामने चावंड शैली। नंबर 3 है आपके नाथद्वारा शैली, ये सब की सब चित्र शैली है। और नंबर 4 है आपके सामने देवगढ़ चित्र शैली। तो मेवाड़ स्कूल में आती है आपके 4 चित्र शैली। इसी प्रकार यदि मैं मारवाड़ स्कूल की बात करूं तो सबसे पहले जोधपुर या मारवाड़ शैली, जोधपुर या मारवाड़ शैली। दूसरी है आपके बीकानेर शैली। तीसरी है आपके किशनगढ़ शैली। नंबर 4 है आपके सामने नागौर शैली। नंबर 5 है आपके अजमेर शैली। और नंबर जो 6 है वो है आपके जैसलमेर शैली। मारवाड़ स्कूल के अंदर आप ये चित्र शैलियां पढ़ते हैं। यदि मैं ढूंढाड़ स्कूल की बात करता हूं तो फिर यहां से सबसे पहले तो है आमेर शैली, आमेर शैली। फिर है आपके जयपुर शैली। फिर है आपके अलवर शैली, अलवर शैली। फिर है आपके ये अपने आप में और इंपॉर्टेंट है। कई बार तो क्या होता है कि कुछ चीजें क्षेत्र विशेष से पता लग जाती है, लेकिन कुछ ऐसी खास बिंदु है जो कि क्षेत्र विशेष से पता नहीं लगती, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा। अच्छा, एक और क्षेत्र लीजिए, शेखावटी, शेखावटी शैली। और जब हाड़ौती स्कूल की हम बात करते हैं तो यहां पर प्रमुख रूप से तो आपके सामने 2 ही शैली आती है, कोटा शैली और बूंदी शैली। लेकिन एग्जामिनर पूछता है, अब जैसे कि झालावाड़ शैली किसकी उपशैली है, तो याद रखिएगा हाड़ौती स्कूल की। तो यहां पर झालावाड़ भी लिखना पड़ेगा आपको, झालावाड़ शैली। अब जैसे आपको पूछा जा रहा है कि गाणेराव जो शैली है वो किसकी उपशैली है, तो वो आपको इसमें ही लिखना पड़ेगा, किसमें? मारवाड़ स्कूल में। तो मारवाड़ स्कूल के अंदर एक और उपशैली है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, घाणेराव शैली। क्योंकि ये जो घाणेराव शैली है ये पाली की है।
अब जैसे आपको पूछ लेगा कि शाहपुरा चित्रशैली कहाँ की है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा मारवाड़ मेवाड़ स्कूल की उपशैली है शाहपुरा चित्रशैली, वही फट चित्रण वाली है। तो ये आपके इस प्रकार यहां से ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे आप में से कौन कमेंट करके बताएगा कि राजस्थान में सावर चित्रशैली का स्कूल, मतलब सावर जो चित्रशैली है ये किस स्कूल की उपशैली है, ये कौन बताएगा, आप कमेंट करके बताओ। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, उपशैली से रिलेटेड भी आपको एग्जामिनर किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। बताइए, ये बताइएगा। सावर जो चित्रशैली है उसका संबंध किस स्कूल से रहा है, वो ऐसा पूछ लेगा। तो यहां से कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना यही रहती है कि आपको पूछा जाता है कि या तो शैली का नाम देके पूछ लेगा कि कौन से स्कूल का भाग है, या फिर कई बार क्या करता है कि जैसे पूछता है कि निम्न में से वह चित्रशैली जिसका संबंध मारवाड़ स्कूल से नहीं है, तो फिर वो ऑप्शन में देता है यहां से कि नागौर, अजमेर, जैसलमेर और अलवर, इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें तो आप जानते ही हैं, और लगभग वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब जैसे झालावाड़ शैली से क्वेश्चन आया है, तो आज तक यही क्वेश्चन बना है कि ये जो झालावाड़ शैली है ये किसकी उपशैली है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है हाड़ौती स्कूल। अब बूंदी चित्रशैली की हम बात करते हैं, तो बूंदी जो चित्रशैली है, याद रखिएगा इसके अंदर पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र है। अब जैसे वर्षा में नाचते मोर का चित्रण कौन सी शैली में है, तो वही हो जाएगा बूंदी शैली। कोटा शैली की जब हम बात करते हैं, तो इसका दूसरा नाम ही शिकार शैली है। क्यों? क्योंकि कोटा शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसके अंदर राजाओं के साथ में रानियों यानी कि नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से कोटा और बूंदी, यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल। शेखावटी शैली की हम बात करते हैं, तो ज्यादातर ये क्वेश्चन वो है कि फ्रेस्को पद्धति, कौन सी पद्धति? फ्रेस्को पद्धति। अच्छा, फ्रेस्को पद्धति का मतलब वही है आला गिला पद्धति, आराइशा पद्धति, यानी किसी चित्र को चीरकाल तक जीवित रखने के लिए जिस पद्धति के माध्यम से चित्र बनाए जाते हैं वो आला गिला चित्र कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी एक ही है कि महिलाओं के बालों की लट का एक और अंकन, यानी कि गोरे गाल पर एक और बाल की लट होती है ना, तो महिलाओं के बालों के लट का एक और अंकन जो चित्र है वो आपके शेखावटी शैली में है, ठीक है। उनियारा शैली, याद रखिएगा एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसके अंदर शिकार के चित्र प्रतिबंधित है। शिकार के चित्र जिस शैली में प्रतिबंधित है वो उनियारा है, और जिसमें नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है वो कोटा शैली है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अलवर जो शैली है, याद रखिएगा ये बसेलो चित्रण, बॉर्डर चित्रण पर आधारित है, और खासकर इसकी बात है कि अलवर शैली वे शैली है जिसके अंदर काम, आपके शास्त्र, आपके गणिकाओं, वेश्याओं और योगासन का चित्र मिलता है, ठीक है। जयपुर और आमेर चित्र शैली की आप बात करेंगे तो यहाँ पर मुगल प्रभाव आपको दिखाई देता है, ठीक है। और जयपुर शैली के तो एक चित्रकार जिनका नाम याद रखिएगा साहिब राम, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, साहिब राम का संबंध किस शैली से है? जयपुर से। क्यों? क्योंकि साहिब राम वे चित्रकार है जिन्होंने सर्वप्रथम आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद चित्र का मतलब होता है पोर्ट्रेट चित्र, यानी कि सिर से पांव तक। और किसका बनाया था? तो याद रखिएगा सवाई ईश्वरी सिंह। और सवाई ईश्वरी सिंह आपको याद होगा एकमात्र ऐसा हमारे राजस्थान इतिहास का राजा जिन्होंने मराठों और अपने भाई की डर से आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो ये इधर सी बात है। अब जैसलमेर शैली की बात करते हैं, तो जैसलमेर शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं है, अन्य किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है। और इसका अन्य नाम भी मांड शैली बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसलमेर का ही प्राचीन नाम मांड है, लेकिन मांड महोत्सव है वो जोधपुर के अंदर है, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और जैसलमेर शैली के अंदर केवल मुम्मल के चित्र है। हाँ, महेंद्र और मुम्मल के जो चित्र है, देखिए केवल मुम्मल का चित्र पूछे तो जैसलमेर है, लेकिन साथ में जब महेंद्र मुम्मल पूछ ले तो फिर वो जो शैली है वो जोधपुर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अजमेर शैली की बात करते हैं, तो अजमेर शैली के अंदर अभी तक सर्वाधिक जो क्वेश्चन बना है वो उस महिला चित्रकार से बना है जिसका नाम है साहिबा, ठीक है। साहिबा उष्णा झुनियारा चांद, ठीक है। नागौर शैली की हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा इसके अंदर सर्वाधिक बार जो क्वेश्चन बने हैं वो दो ही तरीके के हैं। एक तो ये है नागौर शैली के अंदर कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली के अंदर है? याद रखिएगा नागौर शैली। और एक पारदर्शी कपड़ों का उपयोग किया गया है नागौर शैली में।
किशनगढ़ शैली की जब बात करते हैं तो बात ज्यादातर बनी ठनी के इर्द गिर्द घूमती है। लगभग एग्जामों के अंदर बनी ठनी का चित्र ही आता है। बाकी किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को है, याद रखिएगा। सावंत सिंह के समय की बात है। मोर धवज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था, जिसे भारत की मोनालिसा कहा गया एरिक डिक्सन द्वारा, याद रखिएगा। 1973 के अंदर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ। तो वो कुछ ऐसी बात है। अब बीकानेर शैली की हम बात करते हैं तो बीकानेर शैली की अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि यहाँ के जो चित्रकार हैं, एक तो सर्वाधिक मुस्लिम है और दूसरी बात यह है कि यहाँ के चित्रकार चित्र बनाने के बाद में स्वयं का नाम अपने पिता के नाम के साथ तिथि अंकित करते हैं। ठीक है। अब जोधपुर और मारवाड़ शैली है तो चोखेड़ाव मेल, जो कि राव मालदेव द्वारा निर्मित है मेहरानगढ़ किले में, वहां से इस शैली की शुरुआत है। और इसके अंदर सर्वाधिक प्रेम ग्रंथ है, चाहे वेली की रुक्मणी हो, ढोला मारू का चित्र किस शैली के अंदर आता है तो जोधपुर, याद रखिएगा इस प्रकार से। ठीक है। मैंने कहा था मुम्मल का चित्र जैसलमेर में मिलेगा, जबकि मुम्मल महेंद्र का चित्र आपको जोधपुर शैली में मिलेगा। ठीक है। इधर देवगढ़ शैली की बात करते हैं तो इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, देवगढ़ एक ठिकाना है मेवाड़ का और यहाँ के उमराव 16 उमराव कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और नाथ द्वारा जो शैली है, अक्सर जो क्वेश्चन बना है वो पिछोई चित्रकला से ही बना है कि पिछोई चित्रकला की शैली की विशेषता है नाथ द्वारा, याद रखिए। चावंड शैली की हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था 1585 के अंदर, उसी समय इस शैली की शुरुआत है, याद रखिएगा। हाँ, चावंड शैली के अंदर एक चित्र है रागमाला का, याद रखिएगा, निशारदीन द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपके उदयपुर मेवाड़ शैली राजस्थान की जन्मदाता चित्र शैली, इसे ही कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो राजस्थान की आप चित्रकला है, अक्सर इन एग्जामों के अंदर मेवाड़ स्कूल में कौन सी शैलियां हैं, मारवाड़ स्कूल में कौन सी है, ढूंढाड़ में कौन सी है, हाड़ौती में कौन सी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये उप शैलियां जो है ना इनसे रिलेटेड, अब जैसे घाणेराव शैली पाली की है तो कौन सी स्कूल का भाग है, मारवाड़। अब जैसे शाहपुरा शैली है, ये किसका भाग है। जैसे सावर चित्र शैली किसका भाग है, बिल्कुल आप सभी ने बहुत ही शानदार आंसर, याद रखिएगा मेवाड़ स्कूल। ठीक है। और उसके अलावा ये भी थोड़ा सा उपशैली याद रखिए, कौन सी, झालावाड़ शैली। ठीक है। अब जैसे आपको पूछ ले कि दुगारी, हाँ, ठिकाने की शैली, तो वो दुगारी स्थान आता है बूंदी में, तो हाड़ौती स्कूल हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से कोई पूछे तो चलिए, तो ये सारी बात क्लियर। यहां से याद रखिएगा एग्जामिनर 100% क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है। चलिए